बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन आमिर सर्वे एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल कर्व के बारे में समझाऊंगा। अगर आपको वर्टिकल कर्व के बारे में जानना है तो ये वीडियो आखिर तक देखें। वर्टिकल कर्व, व्हाट इज वर्टिकल कर्व? A vertical curve provides a transition between two slope roadways, allowing a vehicle to negotiate the elevation rate change at gradual rate rather than a sharp cut. Type of vertical curve: we have two type of vertical: sag curve and crest curve. Sag vertical curve are curves that connect exceeding grade forming a bowl or sag, and crest vertical curve are curves that connect inclined sector of roadway forming a crest. यहाँ पे हमारे पास सैग कर्व की एक एग्जांपल है। सैग कर्व हमारा जो है जिसमें झुकाव हो, जो कि बॉल की शक्ल इख्तियार करे या सैग इख्तियार करे, जिसमें लमा को, उसको कहते हैं सैग कर्व। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, टिपिकल सैग कर्व्स। इसमें यहाँ पे एल जो शो कर रहा है वो इसका बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व से एंड ऑफ वर्टिकल कर्व का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लेंथ ऑफ कर्व भी कहते हैं। और L/2 जो है हमारा हाफ लेंथ शो करता है कर्व की। G1 हमारा जो है स्लोप शो करता है ग्रेड इन परसेंट, और G2 हमारा सेकंड स्लोप शो करता है। इसके बाद T जो है हमारा, ये हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो करता है स्टार्ट ऑफ कर्व से या एंड ऑफ कर्व से किसी भी टेंजेंट पॉइंट के ऊपर। ये एंड ऑफ कर्व से भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से किसी भी पॉइंट तक टेंजेंट के ऊपर, और ये बिगिनिंग ऑफ कर्व से भी हो सकता है। E हमें शो करता है ए वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट टू कर्व। तो इसको मालूम करने के आगे हम आपको जो है इसको तरीका बताएंगे। इसमें ये ए जो शो करता है, इन दो ग्रेड के बीच में जो अलजेब्रिक डिफरेंस बनता है उसको हम ए के जरिए शो करते हैं। एच जो है हमारा वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन से कर्व तक जो कि हाइट बनती है वो एच शो करता है। तो हम आगे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रेस्ट कर्व है। यहाँ पे भी सारे सेम ही सिंबल यूज़ हुए हैं। अगर आप एक कर्व को समझ लें तो दूसरी को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, लीजेंड एंड देयर इक्वेशन। तो हमने इसके साथ सब कुछ लिखा हुआ है कि इसको बीवीसी को क्या कहते हैं, वीपीआई को क्या कहते हैं। बीवीसी हमारा बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व है, वीपीआई वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ईवीसी एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, एल लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ए अलजेब्रिक डिफरेंस इन ग्रेड। और इसको सॉल्व करने के लिए ए इज इक्वल हमारा ब्रैकेट प्लस माइनस, जो भी हमारा प्लस में हो या माइनस में हो, ग्रेड 2, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस, फिर प्लस या माइनस में जो भी हो हमारा ग्रेड 1, देन ब्रैकेट क्लोज। एच हम मालूम करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पीवीआई टू कर्व, एच को मालूम करने के लिए हमारा फार्मूला है एच इज इक्वल ए एल ओवर 800। उसके बाद G1 और G2 आपको मैंने बताया इंटरसेक्टिंग ग्रेडियंट इन परसेंटेज, ये हमारी स्लोप को शो करते हैं। और E जो है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस शो करता है कर्व से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे E कहते हैं। E का फार्मूला है E इज इक्वल 4HT² ओवर L²। तो अभी हम H को जानते हैं कि हमारा H है वर्टिकल कर्व से वर्टिकल इंटरसेक्शन से कर्व तक का हाइट, और ये T क्या है, T यहाँ पे हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू एनी पॉइंट ऑन कर्व फ्रॉम बीवीसी और ईवीसी इंस्टेशन। जैसे कि हमने पीछे देखा है इस पिक्चर में कि ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये T कहलाता है। अगर फर्ज करें कि हमने इस टेंजेंट के ऊपर लेवल निकालने हैं और इस कर्व के ऊपर लेवल निकालने हैं, तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। जब हमें ये डिस्टेंस मालूम होगा तो उस डिस्टेंस से हम ये E मालूम करेंगे। फिर हम जो टेंजेंट के ऊपर इस स्लोप की मदद से जो भी लेवल बन रहा होगा उस लेवल में से ये E का डिस्टेंस माइनस करेंगे, वर्टिकल हाइट, और हम यहाँ पे लेवल आ जाएगा। बस करें, हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ से नीचे आना है, यहाँ तक का लेवल मालूम करना है। तो हम सबसे पहले टेंजेंट के ऊपर इस जगह का लेवल मालूम करेंगे, फिर इस जगह का E मालूम करेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। फिर इस लेवल में से ये E माइनस करेंगे तो हमारे पास कर्व के ऊपर का लेवल आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे H में दे सकते हैं कि अगर हमारे पास वर्टिकल इंटरसेक्शन का लेवल है तो उसमें से हमने H का हाइट माइनस करनी है और हमारे पास कर्व के ऊपर लेवल आ जाएगा। तो K कांस्टेंट, K इज ए कांस्टेंट
for any particular curve to produce 1% grade in slope. K का फार्मूला है K is equal A/2L. X high point of summit curve और low point of a sag curve. X मालूम करने के लिए किसी भी कर्व के ऊपर जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है या किसी भी कर्व के ऊपर जो कि लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको मालूम करने के लिए हमें x मालूम करना होता है. x है इज इक्वल ग्रेड 1 L/A, जिसमें हमारा L कर्व की लेंथ है और A हमारा चेंज इन ग्रेडियंट है, अलजेब्रिक डिफरेंस इन ग्रेडियंट. जी, तो हम यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा है, हमें G1 दिया गया है, G2 है. G1 हमारा +3% है और G2 हमारा -2.4% है और लेंथ ऑफ कर्व है हमारी 600. यहाँ पे हमें BVC स्टेशन मालूम है 43 + 70, PVI स्टेशन मालूम है 460 + 70, EVC स्टेशन एंड अ वर्टिकल कर्व 49 + 70. तो बिगिनिंग ऑफ कर्व का लेवल भी है हमारे पास और वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन का लेवल भी है, एंड ऑफ कर्व का लेवल भी है. तो हम सबसे पहले हम A मालूम करेंगे जो कि हमारा अलजेब्रिक डिफरेंस है. बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है, आपने इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है. सबसे पहले आप A मालूम करते हैं, उसके बाद आप H मालूम करते हैं, देन उसके बाद आपने T मालूम करना होता है. बस ये 3 चीज़ें आप मालूम करना सीख जाएं, आप आसानी से कोई भी वर्टिकल कर्व हल कर सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं. मैंने आपकी आसानी के लिए टाइम ताकि वीडियो ज़्यादा देर ना ले, पहले से फार्मूला लिख के रखा हुआ है. A को मालूम करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ग्रेड वगैरह लिख दिए हैं. A इज इक्वल G2 ± देन -G1. तो हमारा यहाँ पे ग्रेड 2 -2.4 था तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, देन माइनस, और आगे जो हमारा ग्रेड 1 है वो +3 है तो इसको यहाँ पे लिखा और इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया -5.4. तो हम आगे चलते हैं, हमने अपना H मालूम करना है. तो H के लिए हमारे पास फार्मूला है H इज इक्वल AL/800. H इज इक्वल, हमने यहाँ पे भी फार्मूला पहले से लिखा हुआ है 5.4 × 600 डिवाइडेड बाई 800. इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया, ये 600 × 5.4 इज इक्वल आ गया हमारा 300/240 एंड डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल आ गया 4.05. और आगे चलेंगे हम यहाँ पे. अगर स्लोप का आपको नहीं पता, स्लोप मालूम करने के लिए, क्योंकि हमने हर इस टेंजेंट के ऊपर, हर RD के ऊपर लेवल मालूम करने हैं और इस टेंजेंट के ऊपर भी हर RD के ऊपर लेवल मालूम करने हैं. फ़र्ज़ करें हमारा अगर 30 मीटर पे हमने लेवल निकालने हैं तो सबसे पहले हम 30 मीटर पे इस टेंजेंट के ऊपर लेवल निकालेंगे. यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ. फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारी ये कर्व है 600 की. हज़रत चाहता हूँ, मेरा यहाँ पे माउस से हाथ नहीं चल रहा सही जी. ये फ़र्ज़ करें हमारा हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, लेट से हम 100 मीटर पे हम अगर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 मीटर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधे डिस्टेंस में यहाँ का लेवल निकालेंगे. उसके बाद दूसरे 100 मीटर पे हम यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे. तो ये जो शेप बन रही है, ये हमारी कौन सी शेप बन रही है, ये नीचे जो मैंने शो कर दी है. ये बहुत से लोगों को ये मालूम होता है. बताने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से नहीं पता, तो उनको भी समझ आ जाए. उसको मालूम करने के लिए हम करेंगे, मैं इसको अरेज कर दूं. जी, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना बिगिनिंग ऑफ कर्व का जो भी हमारा लेवल होगा, हमारा यहाँ पे लेवल है 844.48, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. उसका टोटली कर्व का जो हमारा डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसकी स्लोप यहाँ पे, और ये जो हमारा वर्टिकल इंटरसेक्शन है उसका लेवल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो हमने H मालूम किया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. सिंपल सा फार्मूला है. आपने बिगिनिंग ऑफ जो भी आपका स्टार्ट लेवल है आपने वो लिखना है, उसके बाद आपने स्लोप लिखनी है पर मीटर या पर 100. क्योंकि मेरे पास 3% स्लोप है तो मैंने इसको डिवाइडेड बाई 100 करना है पर मीटर स्लोप निकालने के लिए, और उसके बाद मैं इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अगला लेवल आ जाएगा, जो कि मैं इसमें प्लस का फार्मूला लगाया है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस होके हमारे पास ये वाला लेवल आ जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आगे. ये मैंने यहाँ पे भी सारे लेवल जैसे कि मैं आपको बता रहा था पहले से निकाल के रखे हुए हैं.
सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है, ये टेंजेंट के ऊपर हमें हर स्टेशन का लेवल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने ये इस आरडी से इस आरडी तक का फासला 30 मीटर है, ये 44 प्लस 00 है और ये 43 प्लस 70 है। तो इसमें जो 30 मीटर का फासला है, मैंने 30 मीटर पे यहाँ से सीधा जो है यहाँ तक का ये लेवल मालूम कर लिया है टेंजेंट के ऊपर, ये जो ये लाइन जा रही है। और उसके बाद मैंने दूसरा लेवल यहाँ पे मालूम किया 100 फीट पे, फिर तीसरा लेवल यहाँ पे 100 फीट पे, या आपका मीटर में हो आप मीटर में मालूम कर सकते हो, सेम ही फार्मूला है। फिर अभी मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये जो गैप बन रहा है यहाँ से टेंजेंट से लेकर कर्व तक का, जिसको हम ई कहते हैं, ये वर्टिकल हाइट मालूम करनी है। सिंपली मैं जब वर्टिकल हाइट मालूम कर लूँगा तो मैंने 848.38 में से माइनस करना है और मेरे पास यहाँ तक का लेवल आ जाएगा जो कि कर्व के ऊपर लेवल बन रहा होगा। फिर आगे मेरे पास ये लेवल गिवन है, मैंने यहाँ से यहाँ तक ई मालूम करना है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। इस टेंजेंट के लेवल में से मैं वो लेवल माइनस करूँगा और मेरे पास कर्व के ऊपर का लेवल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सीधा इंटरसेक्शन के नीचे मालूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे करूँगा, लेकिन मैंने क्योंकि 100 के स्टेशन सेट कर दिए हैं तो मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया हूँ। मैंने यहाँ पे मालूम करने के बजाय यहाँ पे एक लेवल मालूम किया है। तो आपने जब इंटरसेक्शन पॉइंट को क्रॉस करना है तो आपका ये जो आप यहाँ से लेवल कैलकुलेट करके आ रहे थे टेंजेंट के ऊपर, ये ग्रेड आपका चल रहा था यहाँ तक। जब आप टेंजेंट पे पहुँच गए तो ये 3% ग्रेड आपका ख़त्म हो गया। आगे जो ग्रेड होगा वो आपका ये ग्रेड होगा 2.4 वाला, जो कि -2.4 है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये जो लेवल दिया होगा या ये जो PVI का लेवल होगा वहाँ से आपने एक एक स्टेशन के ऊपर टेंजेंट के लेवल निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या इसी तरह से लेवल पहले से निकाल के रखे हुए हैं इस 2.4% वाले ग्रेड की मदद से। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है। ई के लिए मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है E = 4HT²/L²। तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, हमने यहाँ पे लिखना है। हमारे पास 4 फार्मूला है 4, उसके बाद H है, H की वैल्यू 4.05 है। और हमने पहला जो डिस्टेंस लेना है पहली RD से दूसरी RD तक, यहाँ पे इस RD से लेकर इस RD तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 30 मीटर है या 30 फीट है। तो हमने 30 लेना है, तो हम लिखेंगे इसको 4 × 4.5 × 30²/L², जो कि हमारा 600 है। तो हमारे पास ये जवाब आ गया 0.0405। जब हम बैक जाएंगे, हमारे पास टेंजेंट के ऊपर लेवल था 845.38। जब हमने 845.38 में से 0.0405 माइनस किया तो हमारे पास जो लेवल आ गया वो हमारा लेवल है 845.34। तो ये जो लेवल है ये हमारा यहाँ पे कर्व के ऊपर का लेवल है। ये हमारा ऊपर टेंजेंट का लेवल था और ये जो मैंने नीचे लेवल लिखा है ये हमारा कर्व का लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 100 मीटर आगे जाना है। तो 100 मीटर आगे हमने टेंजेंट के ऊपर लेवल मालूम किया हुआ है, हमने कर्व के ऊपर लेवल मालूम करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे E = 4HT²/L²। तो हमने लिखना है यहाँ पे 4 × 4.05, ये हमारा वही कांस्टेंट चलेगा 4H, और यहाँ पे हमारा T चेंज हो जाएगा क्योंकि हम बिगिनिंग ऑफ कर्व से लेकर यहाँ पे हम ये जो बिगिनिंग ऑफ कर्व था यहाँ से हम लेकर यहाँ तक का फासला मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले 30 था, अभी उसमें 100 मजीद जमा हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला हमारा 130 मीटर बन गया। तो यहाँ पे हमारा जो T होगा वो 130 कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का, ये डिस्टेंस हमारा 130 बन रहा है। तो हमने इस डिस्टेंस की मदद से इसको हल करना है 4HT²/L², जिसमें हमारा 4 × 4.05 सेम रहेगा और उसमें 130 हमारा T जो होगा 130² हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे L² से, हमारे पास जवाब आ गया 0.076। तो 0.076 हमने माइनस करना है अपना जो टेंजेंट का लेवल था। यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट का लेवल था वो था 848.38, तो उसमें हमने 0.76 जब माइनस किया तो हमारे पास लेवल आ गया 847.62। इसने क्या किया है, इसने हमें जो है यहाँ का जो
एलिवेशन था ना ई का, वो हमें मालूम करके दिया है। ये छोटा सा एलिवेशन, तो हमने वो ई जो है 848.38 में से माइनस किया और हमारे पास कर्व का ये डिस्टेंस आ गया। फिर हम वापस चलेंगे, नेक्स्ट स्टेशन है हमारा 46 + 00। यहाँ तक का हमारा जो डिस्टेंस बनता है वो 230 बनता है। ये हमारा डिस्टेंस आगे 100 से बढ़ रहा है। पहले हम स्टेशन 30 लिया, उसके बाद +100 और +100, तो यहाँ पे 4 × 4.05 × 230 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 600 स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसका जवाब 2.3805। यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल, इस लेवल में से ई हमारा आया है 2.38, तो हमने 851.38 में से ये वाला जो 2.38 है हमने माइनस करना है। हमारे पास जवाब आ जाएगा जो कि कर्व के ऊपर का लेवल होगा, वो है 849.00। आप वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको कैलकुलेट कर लें। अगर कहीं पे आपको समझ ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैंने अगर इसके नीचे बिल्कुल सेंटर में लेवल निकालना होता तो मैं यही स्लोप फॉलो करता, लेकिन अभी मैंने इसको फॉलो नहीं करना। मैं इससे आगे जा रहा हूँ तो मुझे ये जो साइड है ये साइड फॉलो करनी होगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने लेवल सेंटर से आगे का निकाला है जो कि इस सेक्शन का है, तो मैंने ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये जो सीधा डिस्टेंस है ई का। इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा ये सेक्शन है, स्टेशन नंबर है 47 + 00। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैक से आएंगे, पीछे की उस तरफ से। मेरे ख्याल से मैंने इसमें कुछ गलती की हुई है, डिस्टेंस प्लस किए हुए हैं, मैं इनको ज़रा चेक कर लूँ। जी, तो मुझे यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, मैंने स्टेशन ए की तरफ से प्लस कर दिए, तो मैंने इनको ठीक करना है अभी। उसके लिए मैं आके पीछे जो है बैक साइड पे आके इसको यहाँ पे आके देखूँगा। यहाँ पे जब हमारा स्टेशन 49 + 00 है, तो इससे पीछे का डिस्टेंस हमारा बच गया 100 का। तो पहला स्टेशन हमारा 100 होगा, उसके बाद दूसरा डिस्टेंस हमारा 100 होगा, और हमारी जो कर्व का एंड पॉइंट है वो है हमारा 49 + 700। तो हम बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से अगर हम निकल के आते हैं तो हमें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 70। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ये हमारा डिस्टेंस जो है 70 मीटर बनता है। तो सबसे पहले हम 70 पे निकालेंगे डिस्टेंस इसका ई का, उसके बाद 170 पे, क्योंकि ये 4900 से 48 तक है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा 100 हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के 270 बनता है, पहला 70, दूसरा 170 और तीसरा 270। तो अभी हम अपने काम पे दोबारा आ जाएंगे और उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। मैं इसको ज़रा चेंज कर दूं जहाँ पे गलती हुई है। जी, तो पहला जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस था वो 70 का स्क्वायर था। मेरा कंप्यूटर बिल्कुल स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो डिस्टेंस हमारा था वो 170 स्क्वायर था, और तीसरा डिस्टेंस हमारा जो होगा वो 270 स्क्वायर होगा। जैसे हम स्टार्ट पॉइंट से आए थे PVI तक हमारा डिस्टेंस ये बढ़ रहा था 30, 130, 230। अभी हमारा एंड वर्टिकल कर्व से ये डिस्टेंस PVI तक बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आपने ये जो टेंजेंट के ऊपर एलिवेशन कैलकुलेट करने हैं तो ये यहाँ से लेकर इस ग्रेड से मदद से निकालने हैं, और जब आपने यहाँ पे लेवल निकालने हैं तो इस ग्रेड की मदद से, और ये जो ई निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस टेंजेंट पॉइंट से कर्व तक का, वो भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो इधर का होगा BVC तरफ का वो आपने इस तरफ से निकालना है, और जो EVC की तरफ से हो वो आपने यहाँ इस तरफ से निकालना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और उसके डिस्टेंस भी बिल्कुल सही लिखने हैं। जैसे मैंने अभी गलती की थी तो अच्छा हुआ मैंने इसको चेक कर लिया।
जी। तो अभी हमने नेक्स्ट हल करना था 270 का। तो यहाँ पे हमारे पास 470 प्लस 00 का जो स्टेशन है वहाँ पे हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं स्क्रीन बड़ी कर दूँ। जी, 4 इंटू 4.05 इंटू 270 स्क्वायर ओवर 600 स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास जवाब आता है ये आता है 3.2805। तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो स्टेशन है हमारा, इस स्टेशन में से 4.47 प्लस 00 वाला जो स्टेशन है इसमें से ये हाइट निकालनी है। ये हाइट हमारे पास आ रही है 3.2805। तो जब हम इसमें से 2.76 में से 3.2805 निकालेंगे तो हमारे पास लेवल आ जाएगा 849.48। उसके बाद हम अगले स्टेशन पे आएंगे। अगला स्टेशन है हमारा 48 प्लस 00। यहाँ तक का हमारा जो एंड ऑफ वर्टिकल कार से लेकर 48 तक जो हमारा स्टेशन का फासला है वो 170 है। तो हमारा यहाँ पे T 170 बनेगा। यहाँ पे हमने 1.3005 निकाला और उससे आगे हमने 0.220 निकाला और इस तरह से हमने इसमें से 170 माइनस करके ये लेवल निकाल लिया और इसमें से 22 निकाल के ये लेवल मालूम कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में लिख दें। इंशाल्लाह मैं आपको जितना पॉसिबल होगा टाइम उतनी जल्दी मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।